मैं तो हर नौजवान को, मैं खा कहीं क्लासेस पढ़ाता हूँ या लेक्चर भी दूँ, मैं हर नौजवान को एक चीज़ तो ज़रूर कहता हूँ कि जनाब, मेरी राय में आपको तफसीर ज़ियाउल कुरान, चूँकि आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आजकल के वक्त में आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। एक तो ज़ियाउल कुरान शरीफ की तफसीर, और दूसरा ज़ियाउन नबी शरीफ, जस्टिस पीर करम शाह अलतरी साहब की लिखी हुई ये किताबें आपको कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा ये गो थ्रू होना चाहिए। जब आप कुरान और सुन्नत से गो थ्रू नहीं होंगे, जिंदगी के चैलेंजेस का दुरुस्त जवाब आपको नहीं मिल सकेगा। और जो मंजन बेचने वाले आते हैं, खा वो यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के आने वाले हों या आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए प्राइम टाइम पे जिनको स्पेसिफिक फंडेड बिठाया जाता है, आने आने वाले हों, उनके बारीक बीन हमलों को आपकी निगाह पहचान नहीं सकेगी जब तक कि आपका ताल्लुक किसी अहले इल्म के साथ वाबस्ता नहीं होगा। क्योंकि अहले इल्म को पता है कि कौन सी शुगर कोटेड गोली के अंदर जो जहर है वो डाला जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये पिचर प्लांट के पौधे की तरह होता है कि पिचर प्लांट का पौधा मक्खियों को बहुत लुभाता है खूबसूरती की, अपने खूबसूरती के लिए, और वो जब मक्खी उसके अंदर उतरती है तो वो फौरन बंद करके उसको खा जाता है। तो ये इसी तरह बैठे हुए फितने जो इस दीन इस्लाम के नाम पर निकलते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये भी एक गुर है, गुर के तौर पे याद रख लें। मैं नौजवानों से कहता हूँ, मुझे अक्सर सवाल करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि फुला जो बंदा बैठा है दीन की ताबीर देने वाला, ये हक पर है और ये बातिल पर है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दिल जो दिया है ना, इंसान का दिल, ये एक ऐसा टूल है जो दस्तक जरूर देता है, जो खटकता जरूर है बातिल के ऊपर जाकर। मैं कहता हूँ इसी से फैसला कर लेते हैं। और मैं नौजवानों को अक्सर बताता हूँ कि जब किसी की गुफ्तगू सुनो, और गुफ्तगू सुनने के बाद जरा चेक करो अपनी तबीयत के ऊपर असर उसका। अगर तो तुम ये महसूस करो अपने ऊपर कि मैं तो किसी काम का नहीं रहा, हम तो हिरमा नसीब हैं, हम तो दुनिया की ओ गलीज तरीन और अर्जल तरीन कौम है, हमें तो बिल्कुल ओ, आपको एहसास कमतरी का शिकार होने लग जाए। और दूसरा, आपको अल्लाह के दूसरे बंदे आपकी नजर में हकीर होना शुरू हो जाएं, और इस ये कैफियत आपकी, ब्लड प्रेशर आपका हाई होना शुरू हो जाए, और तो समझ लें आपने किसी फितना परवर को सुना है। भले वो कुरान और सुन्नत पढ़ रहा हो, भले वो कुछ भी पढ़ रहा हो, आपने किसी फितना परवर को सुना है। वो मशहूर वाकया है ना कि हजरत जुनैद बगदादी का, कि हजरत जुनैद बगदादी मस्जिद से बाहर निकले तो एक बड़ा खूबसूरत और सफेद बारिश बुजुर्ग, और एक उसने आलिमाना लिबास पहना हुआ बाहर खड़ा है। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं उसको कि शेख, अजीब सी बात है, शक्लो शुबाहत और वजाहत से तो आलिमाना वकार तुम्हारा लग रहा है और खूबसूरत भी तुम हो, मगर मेरा दिल तुम्हें देख के तुमसे कराहत पा रहा है, क्या वजह है? तो वो आगे से बोला कि मैं इबलीस हूँ, मैं इबलीस हूँ, और आपके दिल में मुझसे मिलने की ख्वाहिश थी तो मैं इसलिए आया हूँ। तो देख लें अहलुल्लाह का जो दिल था, वो इबलीस वजह कता क्या बना के आया है एक आलिम की, लेकिन जिनके दिल अल्लाह की राह में थे उनके दिलों को वो सूरत भी खटक गई। तो उसने कहा, फिर जो हमला उसने किया सो किया, उसने कहा आपने कहा कि मैं तुझसे ये पूछना चाहता था कि बताओ कि तुमने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तो शैतान का हमला है, शैतान भी आलिम तो था। शैतान ने कहा कि जुनैद, क्या तू भी ये चाहता था कि मैं गैरुल्लाह को सजदा कर लेता? तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि उसका ये हमला मुझ पर बहुत भारी था, तो अल्लाह की अता ने मेरे दिल पर करम किया, और मुझे उस वक्त जवाब इल्का होना शुरू हुआ कि जुनैद, इसको ये कहो कि तूने ये देखा कि वो गैरुल्लाह है, तूने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका था। तो फिर वो शैतान वहीं पर घुलना शुरू हो गया, कहा कि जुनैद, तेरे दिल पे जो इल्का हो रहा है वो मुझे यहाँ रुकने नहीं दे रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो शैतान भाग गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये दिल, ये ऐसा टूल है, जब भी आप किसी फितना परवर को सुनेंगे, आप अपनी तबीयत के ऊपर देख लें। अगर किसी को सुनने के बाद आप अपनी तबीयत में महसूस करें दिल को सुकून आ जाए, और दिल ये कहे कि यार मैं अपने आप को बेहतर करूं, अल्लाह के बंदे तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का दीन कमाल का दीन है, मुझे आपके दिल में अल्लाह के बंदों के लिए मोहब्बत, हमदर्दी, एहतराम, और ये पैदा होना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें आपने किसी अहले हक को सुना है। तो ये है तबीयतों का। और आप अमूमन देख लें यूट्यूब के ऊपर जो बोल रहे होते हैं और जिनके
ज़ुबानों से झाग तक निकल रही होती है, और ऐसे-ऐसे असलाफ़ के तज़किरे भी वो गालम गलोच के ज़रिए और बिल्कुल बेअदबाना अंदाज़ से, जिनको तो इस तरह की वज़ा-क़ता बनाकर आए हुए होते हैं, तो उनको सुनने के बाद तबीयतों पे भी अब बोझिल असर, और हमारी नौजवान मज़ीद परेशानी का शिकार हो जाती है नस्ल। तो इसलिए मैं अमूमन नौजवानों से कहता हूँ कि फिर उन लोगों को अवॉइड करें, अब उनकी तरफ